बता दें, अगली खबर लखनऊ से ही है। अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार सख्त, दोषी अफसरों पर भी गाज गिराने की तैयारी। शासन ने विकास प्राधिकरण से मांगी जानकारी, विकास प्राधिकरण से मांगी अवैध निर्माण की जानकारी, दोषी अफसरों का भी ब्यौरा किया तलब। प्राधिकरणों के गले की फांस बना शासन का फरमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार सख्त, दोषी अफसरों पर भी गाज गिराने की तैयारी। आइए सीधे जुड़ते हैं अशफाक से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अशफाक, अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार अब सख्त दिखाई देती है और दोषी अफसरों पर भी अब ये कहा जा रहा है गाज गिरेगी। खासकर शासन ने विकास प्राधिकरण से जो रिपोर्ट मांगी है उसमें अब कोई नहीं बख्शा जाएगा। क्या अपडेट है इसके ऊपर? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो लेवाना होटल में जो अग्निकांड हुआ और जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद शासन जो है बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर। और लगातार शासन को ये शिकायतें मिल रही हैं कि जो भी शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राधिकरण के जो इंजीनियर हैं या एक्सीएन है या अधिकारी हैं, उनकी जो है जो उनकी शमूलियत जो है रहती है। उनके बगैर जो है जानकारी के अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। एक बात, दूसरी चीज ये कि प्राधिकरण ने हाल ही में सर्वे कराया था जिसमें करीब 400 ऐसे होटल राजधानी में मिले थे जो या तो आवासीय जो नक्शे पर होटल बना दिए गए हैं या फिर उनका नक्शा पास नहीं है। तीसरी चीज ये है कि एक जो है नॉर्मल सर्वे हुआ था जिसमें जो है आप प्राधिकरण ने कराया था, सिर्फ राजधानी की लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं आपको, जिसमें करीब 500 ऐसी बिल्डिंगें आई थी जो बिल्कुल अवैध तरीके से बनी हुई हैं। इसमें ज्यादातर ऐसी बिल्डिंगें हैं जो सरकारी जमीनें, नजूल की जमीनें, वक्फ की जमीनें पर बनाई गई हैं या कृषि योग्य भूमि पर बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब अवैध निर्माण या अनियोजित निर्माण जो है उसके पीछे प्राधिकरण या जो अधिकारी है उनकी जो है जानकारी के बगैर ये निर्माण संभव नहीं है, ऐसा शासन का मानना है और ऐसी रिपोर्ट शासन को मिली है। अब शासन इस मामले में प्राधिकरणों से जवाब तलब कर रहा है। राजधानी लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कानपुर हो, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है। जो बिल्डर हैं, जो माफिया, भू माफिया हैं, वो लगातार न सिर्फ जो है अपनी जमीन बल्कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करके, नजूल की जमीनों पर कब्जा करके और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बेच के निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज ये कि इन बिल्डिंगों में, इन होटलों में या इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ना तो जो है फायर का कोई मानक तय किया जाता, ना तो इमरजेंसी एग्जिट होती है और यहां तक कि इनके जो बेसमेंट होते हैं उनका भी कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक एसएनजे होटल का कांड हुआ था जिसमें करीब 7 लोगों की मौत हुई थी, 2018 का मामला था और वो होटल सील कर दिया गया था, राजधानी लखनऊ के नाका इलाका था। लेकिन उसके बावजूद होटल मालिक ने एलडीए के इंजीनियरों के साथ मिलकर दोबारा उसका निर्माण किया और दोबारा लाइसेंस हासिल कर दिया। इसकी भी जांच हो रही है और 17 जो है उसमें अधिकारी जो है और कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी शासन गंभीर है। तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि शासन बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के मूड में है। जी अशफाक, बिल्कुल सटीक जानकारी। और ये भी कहा जा रहा है कि दोषी अफसरों का ब्यौरा भी अब तलब किया जा रहा है। तो जिस तरह का वो ब्यौरा चाहते हैं, किस तरह का ब्यौरा सामने निकल के आएगा? कौन से किस विभाग के अफसर इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, सारा जो शहरी विकास की अगर हम बात करें तो नगर निकाय, जो नगर विकास और नगर निकाय विभाग है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें नगर निगम है, इसमें जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है विकास प्राधिकरणों को है। उत्तर प्रदेश में करीब 17 ऐसे जो है जिले और नगर है जहां पर विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। इनका बड़ा व्यापक काम और इनके नक्शे बगैर पास किए नक्शे पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी या आवासीय एक्टिविटी जो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर मकान बना रहे नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, धड़ल्ले से लोगों का निर्माण चल रहा है और इन अफसरों की नाक के नीचे नहीं बल्कि इनकी जानकारी में यह निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोषी है और कहा यह जा रहा है कि बड़ा जो है ये भ्रष्टाचार का खेल है जिसमें कई लोग शामिल है। शासन की नजर टेढ़ी है और शासन के पास जो जानकारी पहुंची, सबसे बड़ी बात यह कि कई
आम लोग और जो एनजीओज हैं, जो सोसाइटी है, उन लोगों ने भी शासन को लिखित कंप्लेन भेजी है। तो कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई होगी, सरकार करती है, तो ये एक नजीर होगी आने वाले जो तमाम अधिकारियों के लिए और लोगों के लिए। जी बिल्कुल ठीक है अशफाक, आप जुड़े रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।